वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। देखिए मैंने सुबह सुबह कपड़े वॉश किए थे तो उनको मैंने समेट लिया। सबको फोल्ड करके रख दिया। इनको अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। और ये हुरिया की 3 सॉक्स है जो कि ओनली वन वन पेयर है। वन वन पे आई डोंट नो किधर गया। बेड भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। रूम भी मैंने समेट लिया। इधर हुए के बाबा के मैंने कोट वॉश किए थे वो प्रेस होने के लिए देने। और आज सुबह सुबह वीडियो आपके साथ बना रही हूँ, इसीलिए ये मैंने कहा काफ़ी दिन हो गया वीडियो नहीं बनाई है। मैंने अपना ड्रेस निकाला है, इसको मैंने प्रेस करना है क्योंकि आज ना नंद की तरफ ना छोटा सा मिलाद है तो वहाँ मैं जाऊँगी पहन के। अभी थोड़े से घर के काम काज कर लें तो फिर फ्री हो के फिर मैं वहाँ जाऊँगी। ये घर पहले और बाकी सारा कुछ बाद में। तो चलो जी, मैं ये सब अपनी अपनी जगह पर रख के फिर आपको दिखाती हूँ। रात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गैस आ रही है सॉरी। तो मैंने कहा थोड़ी देर मैं ऑन कर लूँ। वैसे तो बाहर बहुत सर्दी है, रात को बारिश भी हुई थी बट फिर भी गैस आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज फर्स्ट डे हमारी गैस ऐसे आ रही है कि मैं ये जला के बैठी हूँ। तो अभी दोपहर में खाना बना लूँगी। टाइम देख सकते हैं 11:30 पौने 12 हो गए। पूरे के आने से पहले पहले मैं कर लूँ। उस तरफ एक और वो हमारा बिजली वाला, अगर जब ये नहीं आती तो वो भी हम चला लेते हैं जब ज़्यादा सर्दी हो तो। चले मैं ये समेटती हूँ और फिर मैं आपको सारा दिखाती हूँ। अपनी अपनी जगह सबको रख लेती हूँ। मैंने सब कपड़े समेट लिए, अपनी अपनी जगह पे रख लिए। और यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस भी प्रेस कर लिया है। और ये हुरिया का भी ड्रेस निकल गया है येलो। पहले मैंने दूसरा निकाला लेकिन मैंने कहा सर्दी है तो चलो ये वाला बना देती हूँ, वूल का मोटा है। और अब चलते हैं किचन में। किचन में मैंने बर्तन वॉश कर लिए। मैं खाने का की तैयारी करूँ। किचन मैंने सुबह सुबह ही अब साफ़ कर लेती हूँ ना। ये देखिए बारिश हुई थी तो बारिश का पानी ऊपर ये जो है ना वेंटिलेशन हमारी, वहाँ से बारिश का पानी आता है। और ये देख सकते हैं जस्ट ये 2 हैं वॉश करने वाला। और इस तरफ ये इसके बाबा लाए हैं ओजरी, ये अभी मैंने साफ़ करनी है। और ये ऑयल ख़त्म हुआ था, ऑयल मंगाया। ये सारी हुरिया की चीज़ और साथ में ब्रेड। और चले जी पहले लहसुन प्याज बनाते हैं। और मेरा चार्जर देखे कहाँ पे पड़ा हुआ। तो लहसुन प्याज बना के तो फिर आपको मैं थोड़ी सी बस रेसिपी शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे जल्दी है थोड़ी सी कि मैं हुरिया के आने से पहले पहले कर लूँ। पानी अभी नहीं आ रहा, पानी के भी आने का टाइम हो गया 12 बजे। और इसको मैं वॉश करके तो फिर मैं अब बाद में बताऊंगी कि मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ। काम तो बहुत करने वाले होते हैं। देखिए बर्तन मैंने सुबह ही वॉश कर ली थी, शेल्फ्स भी मैंने साफ़ कर ली थी। काम तो बहुत होते हैं करने के लिए, ख़त्म नहीं होते। बल्कि ना करने हो तो कोई है नहीं है, करने हो तो बहुत काम है। चलें अब मैं लहसुन प्याज बना लूँ और फिर इसको भी वॉश कर लूँ। और हुरिया के आने से पहले पहले मैं खाना बना लूँ ताकि फिर हम 2 बजे का टाइम है तो 2-2:30 बजे तक हम ना उधर चले जाएं। फाइनली मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे से। और सामने मैंने शॉप वाले से बात की है कि मुझे ना बोटियाँ बना देते। वो कह रहे ठीक है बाजी दे देते, मैं बना देता हूँ। तो मैं ये उसको पकड़ाऊँ और हुरिया को ले जाऊँ। पूरा 1 घंटा लगा मुझे इसको साफ़ करते हुए। तो मैं हुरिया को ले आऊँ और इसकी बोटियाँ करवा लूँ। और इधर लहसुन प्याज बना के रखा हुआ है तो आके तो इसकी रेसिपी जस्ट शॉर्ट सी आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ मैं हुरिया को ले आऊँ। ये देखिए मैंने सामने से इसकी बोटियाँ करवाई तो आके अच्छे से दही से पहले मसला है इसको अच्छे से। तो उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश करके और हल्दी का पानी डाल के एक बॉईल कर लिया था। उसको गिरा के फिर अच्छे से वॉश करके अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस नमक मिर्च हल्दी लहसुन प्याज टमाटर अदरक सब कुछ डाल के और इसको मैं लगा दूँगी वेट तकरीबन 20 से 25 मिनट। और हुरिया आते सारी सो गई कि मम्मा मुझे बहुत नींद आई हुई है। तो अब मैं ये प्रेशर को बंद करके तो ऊपर रखती हूँ और 20 से 25 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं अब मैं रही हूँ हंडिया भून। 20 से 25 मिनट के बाद मैंने वेट खोला तो बट ना ये अच्छे से गली नहीं हुई थी तो मैंने इसलिए फिर दोबारा से वेट लगा दिया। 15 से 20 मिनट मैंने फिर से वेट लगाया था। तो अब ये काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट हो गई जैसे मुझे चाहिए थी। अभी अच्छे से भून के इसमें मैंने दही डाला, ऑयल और जो बाकी मसाले रह गए थे वो डाल के तब मैं इसको भून रही हूँ।
तो नंद की कॉल भी आ गई कि अभी तक आई नहीं। मैंने कहा बस मैं आधे घंटे तक आ रही हूँ। अब ये करके तो मैं रेडी हो के तो फिर मैं वहाँ जाके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। होड़िया भी सो रही है क्योंकि वो सुबह 6:30 बजे की उठी हुई थी। तो वो कहती मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है। तो ये करके तो रेडी हो के फिर मैं उसको उठाती हूँ। तो फिर रेडी हो के तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो वेलकम बैक। ये मेरा व्लॉग परसों से स्टार्ट है, तो जिसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया था अब मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लगा लिया वॉशिंग मशीन। पूरे के कपड़े वॉश करने वाले थे तो मैंने कहा चलो पहले वो उसको लगाती हूँ, तो नेक्स्ट काम फिर करती हूँ। ये टब भी उठा के रखे जाए यहाँ पे इसके ऊपर और लाइट ऑफ की जाए। होड़िया की कल तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैंने ना ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं किया था। अब मैं उसको सुला के तो मैं अब काम शाम अपने करने लगी। दोपहर का टाइम है, आई थिंक 2:30-3 बज गए हैं। तो अब सबसे पहले मैं किचन नीट क्लीन करूँगी और आज है हमें एक शादी, वहाँ भी जाने की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो मैं किचन साफ़ करती हूँ, तो फिर मैं बाद में जो ड्रेस निकालूँगी और वो सब प्रेस वगैरह करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से किचन साफ़ कर लिया। बस एक ये जो बाउल था ना वो रह गया था, उसमें कुछ चीज़ ना हार्ड हुई थी तो मैंने उसमें पानी करके रखा ताकि सॉफ्ट हो जाए। और हो रहा नहीं अभी फीडर भी है, ये मैंने रखा है। और देख सकते अच्छे से मैंने सारा साफ़ कर लिया, पूरा घर अच्छे से सफाई किया। अब मुझे 2.5-3 घंटे लगे और इस तरफ मैंने जो हो रहे के कपड़े वॉश किए थे वो डाले। और अब मैंने निकाली हैं कपड़े, हेयर भी मैंने वॉश कर लिए, कपड़े प्रेस कर लिए, शादी के लिए कपड़े निकाले हैं। तो मैंने कपड़े निकाले हैं। तो हुरिया मैडम कहती है मम्मा आप पहले भी ये पहन के गई थी तो आप फिर पहन के जा रही हो। मैंने ये ड्रेस निकाला है अपना, देखो वाइट फ्रॉक पहनी। हुरिया ने वाइट फ्रॉक पहननी है। और ये गाइस देख लें हुरिया की, पहले हम कहीं और शादी भी गए थे, अब हमने कहीं और जाना है तो इसलिए मैंने वही निकाला। मैं कहा पहन के चले जाते कुछ नहीं होता। तो कह रही मुझे कहती है मम्मा आप उस दिन भी तो यही पहन के गई थी। तो आज चले अब हम हुए रेडी। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगती है तो लाइक करते, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम शादी का व्लॉग आपके साथ शेयर करें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।